एक ही माँ से जन्मे हैं ब्रह्मांड के सभी भयानक नाग। महर्षि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, मगर इन सभी में से महर्षि को कद्रू और विंता सर्वाधिक प्रिय थी। एक बार महर्षि ने दोनों से वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने कहा, महर्षि मैं 1000 पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। जब विंता को ये बात पता चली तो उसने महर्षि से वर मांगा कि हे स्वामी, मुझे तो 2 ही पुत्र चाहिए, मगर वह पुत्र इतना ताकतवर हो कि कद्रू के सभी पुत्रों का नाश कर सके। महर्षि ने दोनों पत्नियों को उनकी इच्छानुरूप वरदान दे दिए। इसके फलस्वरूप कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विंता ने गरुड़ और अरुण को जन्म दिया। कद्रू के अंडों में से आगे चलकर सांप निकले और इस तरह सर्पवंश की उत्पत्ति हुई। कद्रू के पुत्रों में शेषनाग सबसे ज्यादा ताकतवर थे, मगर उन्होंने अपनी मां कद्रू और अपने भाइयों का साथ छोड़ दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा तो शेषनाग ने कहा कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि, धर्म और तपस्या में बनी रहे, बस मुझे यही चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को समूची धरती को अपने फन पर धारण करने को भी कहा। तभी से माना जाता है कि ये सारी धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। वासुकी नाग को सभी नागों का राजा माना जाता है। वासुकी को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है, यही कारण है कि भगवान शिव उन्हें अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। वासुकी नाग की पत्नी का नाम शतशीर्षा था। तक्षक को पाताल में निवास करने वाले 8 नागों में से एक माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बदला लेने के लिए सर्पमेध यज्ञ किया तो तक्षक डर के मारे इंद्र की शरण में पहुंच गए। यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ वास करने वाले कालिया नाग को युद्ध में पराजित करके भगवान कृष्ण ने उनके फन पर नृत्य किया था। कालिया नाग की पत्नियों की विनती करने पर भगवान कृष्ण ने उन्हें क्षमा करके दूसरे स्थान पर वास करने को कहा। तब तक सुनते रहिए।